वाराणसी में अखंड गौरवशाली क्षत्रिय समाज फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश कसेरा का बड़ा बयान। यूजीसी कानून को बताया काला कानून और समाज तोड़ने वाला कानून। कहा भारत के युवा छात्रों के बीच फूट डालने का काम करेगा ये कानून। जातिगत भेदभाव पैदा कर समाज में खाई बनाने की साजिश का आरोप। डॉक्टर सतीश कसेरा बोले, छात्र पुरजोर तरीके से कर रहे विरोध। सरकार से यूजीसी कानून को पूरी तरह समाप्त करने की मांग। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ साजिश का आरोप। माघ मेले में संयोजित तरीके से कार्रवाई किए जाने का दावा। कहा, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सभी हिंदुओं के पूजनीय और सर्वोच्च पद पर आसीन। चेतावनी दी, इस तरह की कार्रवाई सरकार के पतन का कारण बनेगी। मातम को देखा जाए तो उसमें तो कहीं ना कहीं बड़ा रहस्य है। इस समय जो मणिकर्णिका को लेकर तमाम बातें हो रही है, उसको कैसे देखते हैं आप? कुछ लोग कह रहे हैं कि मंदिरों के साथ छेड़छाड़ हुआ है, क्योंकि आप संस्कृति को जानते हैं। नहीं, देखिए, हम लोग यहाँ बचपन से पले बड़े हैं, यही नहाए हैं। यहाँ बगल में कुंड है, मणि है, सारी चीज़ है, श्मशान है और गुप्त जगह भी यहाँ पर है। जो आप देख रहे हैं राजराजेश्वरी जी का मंदिर, उसके नीचे से जाएंगे, देखिए गुप्त गुफा है। उस गुफा के द्वारा जब आप जाएंगे तो नीचे विष्णु जी का मंदिर है और वहीं पर ऊपर पशुपतेश्वर महादेव। तो ये गुप्त जगह है, इसका सांस्कृतिक स्थिति बनाए रखना चाहिए। सरकार को इस तरह कार्य करना चाहिए कि यहाँ की जो पुरानी सांस्कृतिक छवि है न बिगड़े। नया बनाने के लिए हम माल की तरह न बना दें कि ये माल लगने लगे, जैसे विश्वनाथ मंदिर को बना दिया। तो इसकी उपयोगिता ये है कि काशी के संस्कृति के साथ खिलवाड़ न हो, संस्कृत बना रहे, धरोहर बना रहे। हम सब धरोहर से ही जाने जाते हैं काशीवासी। नेताजी, संस्कृत की बात हो रही है तो इस समय माघ मेला में शंकराचार्य जी महाराज का विरोध हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि आप शंकराचार्य जी के वहाँ आश्रम जाते रहते हैं। कैसे देखते हैं इस विवाद को? जाते नहीं, मैं शंकराचार्य जी का शिष्य हूँ। स्वामी ब्रह्मलीन स्वरूपानंद सरस्वती जी से मैंने दीक्षा लिया है और मैं उनका दीक्षित शिष्य हूँ और शंकराचार्य से जुड़ा हूँ। उसमें वर्तमान 2 पीठ में के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी थे। एक पीठ के शंकराचार्य इन्होंने नियुक्त किया अविमुक्तेश्वरानंद जी को, दूसरे पीठ का शंकराचार्य नियुक्त किया सदानंद जी को। तो ये ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं और शंकर के समान ही शंकराचार्य होते हैं। आज कुछ लोग शंकराचार्य को अशब्द कर रहे हैं, कुछ भाजपा से जुड़े लोग उनको गाली भी दे रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। भगवान शंकर के आप साथ अपमान कर रहे हैं। शंकर के समान ही शंकराचार्य हमारे हिंदुत्व के सर्वोच्च शंकराचार्य हैं। मैं ज्योतिषाचार्य हूँ, ज्योतिष सीखा हूँ, ज्योतिष पीठ से जुड़ा हूँ। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि भगवान शंकर का अपमान काशी में लोगों को नहीं करना चाहिए। प्रयाग में जाकर सरकार को उनसे निवेदन करके ले जाकर उनको स्नान कराना चाहिए और इस प्रकरण को खत्म करना चाहिए। नहीं, आने वाले दिनों में देखेंगे कि सरकारें खत्म हो जाएंगी, सरकारें गिरनी शुरू हो जाएंगी। इसमें टाइम लगेगा। आज वर्तमान में आपने देखा कि एक एडीएम ने जो है इस्तीफा दे दिया। आज यूजीसी को लेकर के एक एसपी सागर का एसपी जो आईपीएस हैं अभिषेक तिवारी जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया यूजीसी को लेकर। ये ऐसा गंभीर मामला है जिस पर सरकार अगर नहीं ध्यान देगी तो आप देखेंगे 2026 के अंत आते आते सरकार गिर भी सकती है। नेताजी, आज आप आए हैं मणिकर्णिका पे और तमाम ऐतिहासिक मंदिरों को देख रहे हैं। कैसा अनुभव है वर्तमान स्थिति में? क्योंकि हम लोग तो आपसे परिचित हैं, जो मेरे अभी व्यूअर्स हैं उनके लिए एक अपना परिचय बताते हुए वर्तमान की मणिकर्णिका को आप कैसे देख रहे हैं? ये अद्भुत जगह है, इसको स्वर्ग कहिए। भगवान विष्णु का स्थल है। जब विष्णु भगवान आए तो आदि केशों के बाद आके यहीं कुंड पर उन्होंने तपस्या किया। जिस तरह लोग स्वर्ग की कामना करते हैं, उसी तरह ये काशी में भगवान विष्णु का स्थल स्वर्ग है। यहाँ बगल में महादेव जी हैं, काशी विश्वनाथ और बाबा श्मशाननाथ। तो हम इसको स्वर्ग मानते हैं। जो लोग काशी आते हैं तो मुक्ति के लिए आते हैं। मुक्ति का ये स्थल है और अद्भुत है। यहाँ साधु संत भरे पड़े हैं। बगल में यमुनाचार्य जी महाराज सितुआ बाबा रहते थे। आज उनके शिष्य मंडलेश्वर महामंडलेश्वर संतोष दास जी हैं। तो ये एक ऐसा अद्भुत जगह है, माँ गंगा का अद्भुत छावनी। चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है चारों, और ये यहाँ कुंड है, ये विष्णु कुंड इसको बोलते हैं, मणिकर्णिका तीर्थ कुंड। तो ये अद्भुत है। यहाँ जो एक बार आ गया मोहित हो जाएगा, उसको लगेगा कि हम स्वयं स्वर्ग में आए। जबकि यहाँ के रहने वाले जो लोग बताते हैं कि काशी में 12 बजे दिन में नहाने का फल है।